Hello student, today we are going to learn the MCQs of chemical kinetics. Okay, so we have already completed the most important theories and concepts. So first is which of the following will react फास्टर, सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, ऐसा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको दिया है PCl5 सॉलिड, PCl5 लिक्विड, PCl5 गैस एंड D PCl5 एक्वा। तो सीधी बात है, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। ओके, सो आंसर आपका मिल जाएगा, ये सी ऑप्शन है, सॉरी, तो ये हो जाएगा। क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म में आप इजीली रिएक्ट करवा सकते हो। मैं टॉपिक बाय टॉपिक जाता हूँ और अच्छे क्वेश्चन ही लूंगा, यानी 2 ही लेक्चर में आप भले कम क्वेश्चंस करोगे बट सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 प्लस 20 ml 2 मोलर HCl, ये हो गई आपकी रिएक्शन ए। और ये ले लेते हैं 10 ग्राम ऑफ CaCO3 प्लस 2 ml 4 मोलर HCl, ये हो गई आपकी बी। सो विच रिएक्शन विल अकर फास्ट, दोनों में से। तो अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ये देखिए, ये और ये तो सेम है। अब यहाँ पे देखिए तो 20 ml 2 मोलर, तो फर्स्ट जो ए है उसमें मोल्स कितने होंगे, तो मोल्स इक्वल्स मोलारिटी इंटू वी, तो 2 इंटू 20, दिस इज 40। अब हम बी लेते हैं तो एन इक्वल्स मोलारिटी इंटू वी, तो 2 इंटू 4, 8। सो द आंसर इज ए और बी में से कौन बड़ा है, ए है ना, तो रेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बी। पता चल रहा है, बहुत ही इजी। सो इजीएस्ट कॉन्सेप्ट, बट उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। दिस इज गिवन रिएक्शन एंड दीज आर द given formulas. Find the relation between K dash and K double dash. So first of all we are going to give the rate equation for this. So what is rate equals, अब देखिए जो आगे होता है कोएफिशिएंट वो नीचे लेना है, 1/2 dN2O5 by dt। ये 4 है तो वो प्रोडक्ट है, तो 1/4 dNO2 by dt, और ये O2 है तो प्लस 1/1 dO2 by dt, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, तो जो देखो जहाँ dN2O5 by dt है वहां पे आपको लिखना है KN2O5, तो -1/2 KN2O5 इक्वल प्लस 1/4। अब जहाँ dNO2 by dt है वहां पे आपको ये लिखना है, तो K डैश N2O5 प्लस 1/1। जहाँ dO2 by dt है वहां पे हम लिखेंगे K डबल डैश N2O5। अब तीनों को कंपेयर कर लीजिए, तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लीजिए, तो N2O5 N2O5 और N2O5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका K/2, ये हो जाएगा K डैश बाय 4 और ये हो जाएगा K डबल डैश। ओके, सो दिस इज योर फाइनल रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। ओके, चलिए फोर्थ MCQ देखते हैं। N2O4 गैस गिव्स 2NO2। यहाँ पे N2O4 का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है 30 मिनट में। कहाँ से, 0.5 एटमोस्फियर से 0.32 एटमोस्फियर। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड कीजिए NO2 का। तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट इसका बताया है और रेट ऑफ प्रोडक्शन इसका मांगा है। तो देखते हैं कैसे होगा।
तो देख सकते हो आप कि भाई NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन वो डबल है देन रेट ऑफ यूज ऑफ N2O4, यानी N2O4 जितना यूज हो रहा है उससे डबल NO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस dN2O4/dt। ओके, तो कैसे होगा? सो 0.32 माइनस 0.5 डिवाइड बाय, अगर मिनट में ही कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे 30 लगा दीजिए, आगे माइनस होगा और इसको, ये आपका आंसर आ गया। अब सॉरी, ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4 आ गया। अगर आप यही रेट ऑफ प्रोडक्शन फॉर NO2 फाइंड करना है तो इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो सभी टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, देखते रहना आप। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक रिएक्शन है 2A + 2B गिव्स D + E। ओके, ये आपके दो डिफरेंट स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट है A + 2B गिव्स 2C + D और ये है आपका स्लो स्टेप। ओके, और एक है साथ ही में कि भाई A + 2C गिव्स E। ओके, और ये है आपका फास्ट स्टेप। तो इसका रेट कौन सा सही होगा? वो रेट इक्वल K A² × B²। ऑप्शन बी, रेट इक्वल A² × B² × C, या थर्ड रेट इक्वल K A × B, या डी रेट इक्वल K A × B²। चलो बताइए क्या आंसर हो सकता है। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपको सोचना भी है उसमें क्या आंसर हो सकता है। तो इजी है, बहुत ही इजी है। ऑलवेज जो मैं आगे आपको पढ़ा चुका हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी स्लो स्टेप। सो ये आपका स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप में जो आपके रिएक्टेंट है आपको उसी को ध्यान में लेना है। तो A और B, A 1 टाइम है और B 2 टाइम है, तो A⁻1 और B⁻2। तो योर आंसर इज D। पता चला, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बूस्ट करेगा। क्लियर हो? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस कि आपको यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि भाई अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 टाइम्स कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 टाइम करते हैं, तब रेट डबल हो रहा है। देन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसमें आपको ऑप्शन दिया है 1 2 3 एंड 4। अच्छा, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे इजीली सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपको लिखना है रेट, यहाँ पे लिखना है रेट कांस्टेंट, यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्टेंट और यहाँ पे पावर। ये तो सभी में लिखना ही है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 टाइम है, तो ये जो A है उसको 8 टाइम कर लीजिए, तो 8⁻x हो गया। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 टाइम हो गया तो ये 8 टाइम हो गया। रेट डबल हो गया तो ये डबल हो गया, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना है। पता चला, बहुत ही ईजी। अब जो 8 है वो 8 को आप ऐसा लिख सकते हो 2⁻3 उसकी पावर x। तो अब क्या आ गया आंसर? तो 2 = 2⁻3x और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 = 3x, तो x = 1/3। So this is your
सॉरी, तो यहाँ पे 1/3 ऑप्शन आएगा, यहाँ 1/2, तो योर आंसर इज सी। ओके, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से हम डील करेंगे। अभी तो मैं काफी आपको पढ़ा रहा हूँ, हम तो इनिशियल स्टेज में हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस gives you 2 times SO3 gas. Now, if the volume of वेसल जो भी है कंटेनर, वो हमने हाफ कर दिया, then what will be the change in रेट। ओके, तो अब आपको पहले फिर से इसको रेट लिखना होगा। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं बताया आपको, तो आपको इसी को रेट में कन्वर्ट कर देना है। तो रेट इक्वल के SO2 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा O2। बट यहाँ पे गैस है, तो गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा प्रेशर का यूज होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना होगा के प्रेशर ऑफ SO2 उसका स्क्वायर और प्रेशर ऑफ O2। अब आपको बताया है भाई वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। अगर वॉल्यूम आपका हाफ हो गया तो आपका प्रेशर जो है वो डबल हो जाएगा। वॉल्यूम अगर हाफ कर रहे हो तो प्रेशर आपका डबल हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर है उसको भी डबल कर लो, तो 2 स्क्वायर तो है ही, और ये भी डबल हो जाएगा, पर उसमें कोई पावर नहीं है, तो जो है वही लिखना है। तो 2 स्क्वायर हो गया आपका 4, और ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 8। तो रेट विल बी 8 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट से। ओके, तो जब आपके पास गैसियस रिएक्टेंट्स है और आपको रिएक्शन करवानी है, तो आपको इस तरह से देखना है। क्लियर हो? तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप IMP में लगा सकते हो। देखते हैं और क्वेश्चंस। चलिए और क्वेश्चन लेते। A plus 2B gives C है। ओके, अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आप डबल करोगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अगर डबल करोगे तो रेट में क्या चेंज आएगा। तो अगर इसमें भी आपको कुछ नहीं गिवन है, तो आपका रेट इसी तरह से लिखना है। रेट इक्वल के इंटू बी स्क्वायर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डबल करनी है, तो ये डबल हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये डबल और विथ उसकी पावर भी ले लेनी है, तो 2/2। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी मेथड है जो मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो आपका 4 टाइम हो जाएगा ये जो भी है। ओके, चलो फिर से और एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई एक रेट है, उसको इस तरह से लिखा गया K इक्वल A स्क्वायर इंटू B। अब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल कर दी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B हाफ कर दी। ओके, देन फाइंड आउट द रेट। तो कैसे इसका रेट फाइंड करेंगे? तो रेट इक्वल के A स्क्वायर इंटू B है। ओके, अब ये जो है एक ही कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल कर दी, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर, और B जो है वो हाफ कर दी, तो 1/2। उसकी पावर कुछ नहीं है, इतनी स्पीड में आपको सॉल्व करने होते हैं। तो 2 स्क्वायर हो गया 4, और ये 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा आपका रेट। पता चला? इस तरह से आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर हो ना? अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, मान लो A प्लस B गिव C, और ये रिएक्शन जो है उसमें रेट
reaction, rate of reaction is doubled, कैसा है, doubled if concentration of A get doubled, then find out rate law। तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि K है। अब आपका रेट ऑफ पावर नहीं पता, तो A⁴ और B⁴ ले लिया। अब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल कर लिया, तो ये आपका डबल हो गया। ये जब डबल हुआ तब ये भी डबल हो रहा है, तो 2⁻x। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो रही है। ओके, तो 2⁻x जो है, तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो और ये x इक्वल 1 हो गया, और तो y इक्वल हो जाएगा आपका 0। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको आज का लास्ट पॉइंट, काफ़ी एमसीक्यूज है, मैं लेक्चर स्मॉल इसीलिए ले रहा हूँ कि आप यही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सके आराम से, इसीलिए। अच्छा, देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट है, और वो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो 2 या 3 ले लेते हैं। चलो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और रेट गिवन है। मान लो ये 0.1 है, ये 0.2 है, तब ये 4 × 10⁻² है। ये 0.2 हो रहा है, ये 0.2 हो रहा है, तब ये 8 × 10⁻² हो रहा है। ये 0.2 हो रहा है, सॉरी 0.4 हो रहा है, ये 0.4 हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। तो फाइंड आउट द रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके पास 3 बार इक्वेशन बन जाएगा। रेट फर्स्ट वाला यहाँ से हो जाएगा, तो 4 × 10⁻²। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट एक मेथड से हम जा रहे हैं। 0.1 इसकी पावर पता नहीं तो x ले लिया, 0.2 इसकी पावर पता नहीं तो y ले लिया। अब यहाँ पे ले लो 8 × 10⁻² K, 0.2⁻x, 0.2⁻y। ओके, अब लेते हैं ये, सो 32 × 10⁻² K, 0.4⁻x, 0.4⁻y। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो अब आपको क्या करना है, तो x और y एक साथ नहीं मिल सकते आपको, तो हम ऐसे 2 इक्वेशन को रेशियो लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड का, जिससे y कैंसिल हो जाएगा, x मिल जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड का आपने रेशियो ले लिया, तो k कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखते रहना, और ये हो जाएगा 4/, ये कैंसिल हो गया, तो 4/8 ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये आज थोड़ी तबीयत थोड़ी नासाज है और मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, आपको थोड़ी लेक्चर में डिफ़िकल्टी लगेगी कि सर उतने पावर से नहीं पढ़ा रहे। सही बात है, राइट नाउ आई एम वेरी मच, माई हेल्थ इज़ नॉट एट दैट लेवल कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, पर आई एम ट्राइंग। ये कैंसिल हो रहा है, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे और ये x हो गया। अब ये कैंसिल कर लीजिए आप, तो 1/2 इक्वल 1/2⁻x। तो अब क्या आ गया आंसर, तो ये निकाल दो, तो 2 इक्वल 1 कैंसिल हो गया, 2⁻x, सो x इक्वल 1। अब क्या करना है, तो अब हम कर लेते हैं सेकंड और थर्ड का रेशियो। सेकंड और थर्ड का रेशियो कर लोगे तो 8 8/32 k कैंसिल, 2/4, सो 1/2⁻x और 2/4, तो 1/2⁻y। बट एज वी नो x इक्वल 1, ये हो जाएगा कैंसिल, सो 1/4, 1/2, 1/2⁻y। ये 2 सामने चला गया, 2 कैंसिल, सो 1/2 इक्वल
1/2 so 2 equal 2 so y equal 1। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा MCQ पढ़ेंगे। थैंक यू।